नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। 2.5 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने नगरपालिका बगरू के पार्षद जाकिर हुसैन के वार्ड 8 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना पार्षद द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं और वर्तमान में अभी क्या समस्याएं बची हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जाकिर हुसैन कैसा काम करवा रहा है? बहुत बड़े यहाँ के बहुत बड़े पार्षद है। ऐसा काम किसी ने नहीं किया अभी तक। बहुत बड़े पार्षद हैं, अभी तक और काम करवाने में बाकी इनका। ये नालियाँ बनवा दी है, रोड बनवा दी है, यहाँ की पानी की सुविधा है, लाइटों की बहुत अच्छी सुविधा करते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा है। 2.5 साल में कुछ काम करवा? जी हाँ, काफ़ी काम करा है। जैसे हमारी कॉलोनी में रोड भी बनी है, साफ़ सफाई भी रहती है काफ़ी। कार्यकाल को लेकर संतुष्ट है? जी बिल्कुल। देखो जो बात अब तो कोई नहीं काट रहे हैं, लेकिन जो बात है खुद ही एक्टिव है। एनी टाइम कभी कॉल करो, इलेक्टेड पार्टी खुद ही चीजें हमें जितने बड़ी कॉल अभी तक उनसे हमें जितने बड़ी ये काम कराएंगे खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, खुद अच्छा कर रहे हैं। आपके जो पार्षद है जाकिर हुसैन कैसा काम करवा रहे हैं? बढ़िया है। अच्छा रहा काम। कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई करी आपकी? हाँ जी। पार्षद आपका व्यवहार कैसा? बढ़िया है। 2.5 साल में क्या काम हुआ? 2.5 साल में जी जो रोड करवा रहे हैं, बिजली का जो भी हो जाता है खराबी हो जाती है। कैसा रहा आपके जो पार्षद है? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कभी कोई समस्या लेकर जाते सुनवाई करते? काम करा कुछ? सुनता ही आ जाता है वो तो। काम किया कुछ? हाँ किया। क्या काम हुआ? जो भी विकास का काम आप मैं बताऊँ काम जी आप बताओ क्या काम हुआ? वो लाइनें हैं ना, जो बिजली की लाइनें हैं वो कंप्लीट करवा दी उन्होंने, और साफ सफाई रहती है मोहल्ले में, और लाइटें चली जाती हैं तो फ़ौरन है ना एनजीएन को है ना फ़ौरन इतला देते हैं। बहुत बढ़िया लड़का है पार्षद हमारा, है ना, 1 नंबर है। 10 में से कितना नंबर दोगे पार्षद? 10 में से 10 नंबर देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 8 के पार्षद जाकिर हुसैन। आइए जानते हैं पिछले 2.5 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है। आपका जो कार्यकाल रहा उसको लेकर सवाल करना चाहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा? पिछले 2.5 साल में जो हमारा कार्यकाल रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। 2.5 साल में बगरू नगर पालिका में जो काम हुए ना वो आज तक 20 साल में भी कभी नहीं हो पाए। वो काम यहाँ हो रहे हैं। जो मुख्य काम थे यहाँ के, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर थी बिसलपुर का पानी, क्योंकि बगरू की पूरी जनता पास में सहज तक पानी आ रहा था, इधर मेला गाँव है एक, वहाँ तक पानी आ रहा था, लेकिन इन दोनों जगह पर जो पानी आ रहा था ना वो बगरू गांव में नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन हमारे सीएम साहब जो अशोक गहलोत साहब हैं उनके प्रयासों से, और हमारी एमएलए साहब गंगा देवी के प्रयासों से, हमारे चेयरमैन साहब और बगरू के जो सारे जनप्रतिनिधि हैं वो, और पूरी बगरू की जनता को इस चीज़ का श्रेय जाता है कि कैसे भी ये बिसलपुर का पानी भी बगरू गाँव में आ पहुँचा है। और अब जो समस्या है, जो थी मेन समस्या ये थी, और इससे पहले बगरू में जो रोडों की समस्याएं थी और जो जगह जगह पानी भरा हुआ रहता था गंदा, वहाँ पे जहाँ नई रोडें बननी थी उन रोडों को नई रोडें बनवाई हैं। रोडें तो लगभग 200 से 250 रोडें अब तक पूरे बगरू नगर पालिका के क्षेत्र में बन चुकी है। के हिसाब से आप अगर हम माने तो लगभग 60% काम हो चुका है। अब जो 40% हमारे जो काम बचा हुआ है वो बिसलपुर का जो पानी जो मुख्य समस्या थी वो हमारे गांव में आ चुका है, हमारे वार्ड में भी वो पानी आ चुका है। लेकिन जो लाइनें पिछले 10-15 सालों से चौक थी उन लाइनों को खुलवाया जा रहा है, और जहां पर लाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी, यानी कि पूरी लाइनें नीचे 10-10 फुट नीचे जा चुकी है, उन लाइनों को हटवाकर वापस दोबारा से नई लाइनें पूरे वार्ड में बिछवाई जा रही है ताकि प्रत्येक घर तक पानी पहुंच सके। एक तो ये काम नया हमने चालू किया है। और जो लाइट्स की हमारे समस्या थी जहाँ पे बार-बार फ्यूज़ उड़ जाते थे, उन डीपीओ को नई को चेंज भी करवाया है, उनके पेच चेंज करवाए हैं, और जो लोड हमारे वार्ड में ज़्यादा पड़ रहा था लोड, क्योंकि बड़ा एरिया हो गया अब ये, उन नई डीपीआर लगवाकर बिजली की जो समस्याएँ थी वो भी हमने समाप्त करवाई है। और जो रोड पे हमारे खंभों की प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे लाइटें नहीं थी, रात को अंधेरे में दिक्कतें आती थी, और जैसे मान लो चोर उचक्के बहुत सारे हो गए, वार्ड में चोरियाँ भी हो गई, कई बार मोटरसाइकिलें गायब हो जाती थी, कई बार कभी कोई अनहोनी भी हो जाती थी। लेकिन अब लाइटों की वजह से क्या है, लगभग पूरे वार्ड में जितने 35 वार्डों में जितनी शायद लाइटें नहीं होंगी ना, उतनी मेरे वार्ड में अकेले में मैंने खुद ने लाइटें लगवाई है यहाँ पे, और बगरू नगर पालिका ने ये लाइटें हमें उपलब्ध करवाई है। पूरे बगरू में ही लगाई, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में लगी है, क्योंकि मेरे वार्ड में गौरव पथ जाती है, तो गौरव पथ पे रात को या दिन में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, रात को लोग बच्चे अपने बच्चों के साथ में घूमने के लिए जाते हैं। तो रोड की जो लाइट की समस्याएं थी वो हमने यहाँ पे पूर्ण कर। तो कब्रिस्तान में किस तरीके से निर्माण कार्य किया गया? कब्रिस्तान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सिर्फ मेरा ही वार्ड नहीं,
मतलब बगरू में जितने भी जो मोक्ष धाम है, जिसमें कब्रिस्तान भी आ गए, जिसमें मोक्ष धाम भी आ गए, जिसमें शमशान घाट आ गए, जितने भी शमशान घाट है उन सब में अलग से उनका टेंडर लेकर और सारों के अंदर जो भी जहाँ पे टाइल्स भी लगवाई है, वहाँ पे चबूतरे बनवा कर और वहाँ पे चबूतरे लगाए। अलग से वहाँ पर है ना जो स्नान घर बनवाए गए हैं। और कब्रिस्तान में है ना जो 3 कब्रिस्तान है अपने यहाँ पर, तीनों कब्रिस्तानों में मिट्टी डलवा कर, भराव करवा कर और टीन शेड लगवा कर और उनके बीच में पगडंडियाँ भी बना दी गई है और नया गेट भी लगाया गया है। और उसका जो बाहर का जो रोड की जो बाहर की जो दीवार है ना, उसके ऊपर दीवारों के ऊपर अपन प्लास्टर और रंग रोगन का कार्य भी किया गया। यानी कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है शमशानों का और कब्रिस्तानों का और इन मोक्षधामों का। सफाई व्यवस्था पर किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है पिछले 2.5 साल में? 2.5 साल में अगर सफाई व्यवस्था के लिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको यूँ कहूँगा कि सफाई व्यवस्था में मतलब 1% भी कमी नहीं है यहाँ पर। सफाई व्यवस्था ये है कम से कम भी 10 या 15 कर्मचारी हमेशा है ना जो सफाई कर्मचारी मेरे वार्ड में यहाँ पर लगे रहते हैं। अगर कोई त्योहार होता है, ईद, बकरीद, दिवाली, होली या जो भी अपने भारतीय जो उत्सव होते हैं, उन उत्सवों पर विशेष सफाई का एक अभियान चलाया जाता है। और अलग से उसका टेंडर लेके, जैसे अभी बारिश से पहले है ना जो मैंने पूरी जो मेन रोड और सारी गलियां थी ना, उन गलियों को पूरे नीचे से उनको पींदे से उसको निकाला गया है ताकि कोई भी सफाई की कोई भी समस्या हो उसमें कोई परेशानी नहीं है। और कोई समस्या आती भी है तो वार्ड का मेरे को कॉल करता है और तुरंत उस काम को अंजाम दिया जाता है। देखिए, आपकी नगर पालिका के चेयरमैन मालूराम मीणा जी हैं, उनका सपोर्ट किस तरीके से रहा पिछले 2.5 साल में? पिछले 2.5 साल में माधुराम जी मीणा जो चेयरमैन साहब है, उनका जो सपोर्ट है ना वो हमारे लिए 100% रहा है। मैं यूँ कहूँगा कि कोई 60%, 50% या 40%, 30% की बात नहीं करता। उनका सहयोग चेयरमैन साहब का हमारे यहाँ पर 100% रहा है और आगे भी उनसे यही उम्मीद है कि 100% ही रहेगा। वो एनी टाइम कोई भी समस्या आती है तो वो खुद व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछते हैं और मेरे वार्ड वालों को समस्या आती है तो वो मुझे बताते हैं। मैं चेयरमैन साहब को बताता हूँ, उसको तुरंत उस समस्या को समाधान उसका तुरंत ही कर दिया जाता है। देखिए, 2.5 साल का कार्यकाल और बचा है। फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग आदर्श वार्ड बनाने के लिए ये रहेगी कि यहाँ पर जो ये वार्ड नंबर 8 घटाला कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो बारिश के दिनों में बहाव क्षेत्र जो आता है वो पूरा इसी वार्ड से होकर जाता है। तो उस बहाव क्षेत्र के लिए डीपीआर पर कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पर पूरे वार्ड में सीवर लाइन बनवाई जाएगी, यानी कि सीवर लाइन डलवाने का प्रपोजल भी जल्द ही पास होने वाला है और इंशाल्लाह जल्दी ही वो काम भी हो जाएगा। मुख्य समस्या क्या नजर आ रही है आपको इस वार्ड में? मुख्य समस्या इस वार्ड में अभी यही नज़र आ रही है, जो पूरे बगरू की समस्या है वो है पानी की समस्या। और जो वार्ड में समस्या है वो अभी ये है कि 10-15 सालों से जो लाइनें चौक है तो किसी घर में पानी पहुंच पा रहा है, किसी में नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे एक गली के अंदर ही अगर मान लो 10 घर में पानी पहुंच रहा है तो अगले से चौथे पांचवें घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम वाटर वर्क्स में जाके और उसकी पूरी कंप्लीट प्रपोजल बना लिए गए। रोडों को खुदवा कर जहाँ नई लाइन डलनी होगी वहाँ नई लाइन डलवाई जाएगी और जहाँ लाइनें चौक है उन चौकों लाइनों को खुलवा कर वापस से प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे। ये जो कार्य है इस कार्य को हम जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। वार्ड की जनता से अपील हम ये करना चाहेंगे कि वार्ड की जनता हमेशा, जैसे मैं वार्ड के लोगों को उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, वो मेरे को ना जो सपोर्ट करते रहेंगे तो हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि मान लो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आगे भी किसी काम को लेकर जाना पड़ता है तो जनता मेरे सपोर्ट में खड़ी रहेगी, मैं जनता के सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में सक्रिय मैं पिछले 2.5 साल से ही हूँ और वैसे तो मैं कांग्रेस का पक्का और सच्चा सिपाही हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस से ही पार्षद हूँ और कांग्रेस से ही मैंने पहली बार चुनाव लड़ा है। और पहले कार्यकर्ता के रूप में हम कांग्रेस के कार्यकर्ता शुरू से ही है, बचपन से ही है। लेकिन जो राजनीति में मुख्य रूप से मैं आऊँ वो पार्षद बनने के बाद में आऊँ 2.5 साल पहले से अभी।